नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलीबारी की। सोमवार को सीमा पर क्यों गोली चली, चीन ने क्यों कहा भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की, एलएसी पर क्यों दोहराया 40 साल बाद इतिहास, और सीमा पर मिली हार से क्यों बौखलाए तानाशाह जिनपिंग। आपको दिखाते हैं एलएसी पर हुई गोलीबारी की सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 एलएसी पर गोलीबारी। सोमवार को भारत चीन सीमा पर बहुत बड़ा हुआ है। एलएसी पर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद से तनाव है। दरअसल चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद हालात बिगड़ने पर यहां गोलीबारी की खबर है, जबकि चीन भारत पर उल्टे आरोप लगा रहा है। हालांकि अभी तक भारतीय सेना या विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय जवानों की हिम्मत के आगे चीनी सैनिकों को उल्टे पैर भागना पड़ा, लेकिन चीन उल्टे भारतीय सैनिकों पर उकसावे का आरोप लगा रहा है। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा कि सोमवार को भारतीय सेना एलएसी पार कर गॉड पाव माउंटेन तक पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि एलएसी पर पिछले 40 सालों में गोलीबारी हुई है। इससे पहले भारत और चीन की सेनाएं कई बार आमने सामने हुई, लेकिन फायरिंग कभी नहीं हुई। बहरहाल कल हुई फायरिंग के बाद सीमा पर तनाव है और दोनों तरफ की सेना आमने सामने है। चीन ने झूठ का अपना नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। चीन झूठ बोलकर 10 सितंबर को होने वाली दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है। यही वजह है कि कल की घटना पर अपनी गलती मानने के बजाय चीन भारतीय सैनिकों पर उल्टे आरोप लगा रहा है। 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक तय है। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को पहुंच रहे हैं, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी कल पहुंचेंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली बैठक में कल की घटना पर बातचीत होनी है। इनके अलावा एससीओ से अलग होने वाली इस बैठक में जयशंकर द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने के साथ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स फिंगर 4 क्षेत्र से पीएलए को हटाने को लेकर चीन पर दबाव डालेंगे। चीन सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, फिर भी हमारे जवान मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। सोमवार को भारतीय सैनिकों ने उन 17 पशुओं को चीन को लौटा दिए जो अरुणाचल बॉर्डर पर रास्ता भटककर भारतीय सीमा में आ गए थे। इनमें 13 याक और 4 बछड़े हैं। ये पशु अरुणाचल के पूर्वी कोमंग में 31 अगस्त को भटककर भारतीय इलाके में आ गए थे। चीन की कारगुजारियों पर भारत के कार्रवाई से ड्रैगन पूरी तरह बैकफुट पर है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट में चालबाज चीन की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने जिस चतुराई से चीन को जवाब दिया, उससे चीन असमंजस में है। ना ही वह इस मसले को हल करने की स्थिति में है और ना ही इससे लंबे समय तक फंसा रहना चाहता है। भारत से बेवजह विवाद मोड़ लेकर चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मुद्दों पर भी घिर सकता है। भारतीय सैनिकों के साहस की गूंज चीन में भी गूंज रही है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन ने चीन में सर्वे कराया। सर्वे के मुताबिक 70% लोगों का मानना है कि भारत आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है। वहीं 90% लोगों का कहना है कि जिनपिंग सरकार मोर्चे पर अब तक विफल रही है। चीन को भी भारत का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इससे पहले 29 और 30 अगस्त के दरमियानी रात को पैंगोंग में चीनी सैनिकों के सरेंडर से शी जिनपिंग तिलमिला उठे हैं। खबर है कि जिनपिंग पीएलए में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी भी पीएलए से नाराज है। भारत के पलटवार से जिनपिंग के विस्तारवादी प्रोपेगेंडा को चोट पहुंची है, जिससे जिनपिंग की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर चीन क्यों चाहता है युद्ध, क्यों नक्शा प्रोपेगेंडा के जरिए उकसावे की कार्रवाई कर रहा है चीन। राजनाथ ने ड्रैगन को क्यों कहा नाजायज शर्तें नहीं कबूल होंगी। आपको दिखाते हैं टॉप 9 चाइना वांट्स वॉर। सीमा पर भारतीय सैनिकों के जवाबी कार्रवाई के बीच बौखलाए चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें अरुणाचल को चीन के नक्शे में दिखाया गया है। चीन की इस विस्तारवादी नीति की वजह से ही सीमा पर तनाव है। उधर अरुणाचल बॉर्डर से 5 भारतीयों के अपहरण की बात पर चीन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि उनके पास अब तक 5 भारतीयों के गायब होने के बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का प्रांत मानते हैं। लगता है चीन पूरी तरह से युद्ध पर उतारू है। यही वजह है कि ड्रैगन चुपचाप तरीके से युद्ध की तैयारी में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर जवानों की तादाद बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक रेलवे रूट के जरिए डिफेंस सिस्टम भी बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा सैन्य उपकरण भी इकट्ठा किए जा रहे हैं।
दूसरी तरफ युद्ध के लिए चीन की तैयारियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ ने कहा, चीन की नाजायज शर्तों के आगे भारत नहीं झुकेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को हर हाल में मई से पहले एलएसी पर यथास्थिति बहाल करनी होगी। यदि एलएसी पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी चीन की होगी। चाइना वॉर चाहता है। चीन के इस उग्र रूप और खराब हालात को देखते हुए वहां की कंपनियां अब ड्रैगन की धरती को टाटा बाय बाय कर रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चीन को छोड़कर एप्पल कंपनी की 8 फैक्ट्रियां अब भारत में आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, सैमसंग नवंबर तक चीन में अपनी टीवी प्रोडक्शन कंपनी को पूरी तरह से बंद कर देगी। एलएसी पर चीन लगातार नापाक साजिश रच रहा है। इन सब के बीच भारतीय सेना ने चीन को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में फंसे चीनी नागरिकों की मदद की। 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसे चीनी नागरिकों की मदद भारतीय सेना ने की है। इंडियन आर्मी ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कर इसकी जानकारी दी। इस बीच भारतीय सेना ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को रात में लड़ने की क्षमता के साथ अपग्रेड की मांग की है ताकि चीन को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। इसके लिए सेना ने 4 सितंबर को भारतीय कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट आमंत्रित किए हैं। BMP-2/2K को करीब 35 साल पहले सेना में शामिल किया गया था। चीन ने रविवार को अंतरिक्ष में एक और सफलता हासिल की है। चीन ने ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। ये युआफेन 1102 सैटेलाइट अंतरिक्ष में चीन का 343वां मिशन है। ये सैटेलाइट मुख्य रूप से जमीन के सर्वे, रोड नेटवर्क, आपातकालीन स्थितियों से निपटने में मदद करेगा। इस सैटेलाइट की मदद से चीन सीमा पर 1-1 इंच पर नजर रखेगा। चीन से तनाव के बीच भारत अपनी सीमा सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों को बनाने का काम तेज कर रहा है। इसके लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं। हालिया तनाव के बाद बीआरओ कर्मचारियों के अलावा भाड़े के मजदूरों को भी वीकेंड्स और डबल शिफ्ट में काम करने को कहा गया है। काम करने वालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। सड़क निर्माण की रफ्तार 10 गुनी बढ़ा दी गई है। सीमा पर सुरक्षा बलों ने कैसे चालबाज चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। लद्दाख बॉर्डर पर फिर ड्रैगन बेनकाब हुआ। भारतीय जवानों ने कैसे घुसपैठ की साजिश रच रहे चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला। ड्रैगन के दुस्साहस का पल पल का हिसाब आपको दिखाते हैं। बॉर्डर पर तनाव की सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 बॉर्डर पर टेंशन। सोमवार को हुई झड़प से पहले भी चीनी सेना कई बार घुसपैठ कर चुकी है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर चौकन्ने सुरक्षा बलों ने चीनी सैनिकों की साजिशों को नाकाम कर दिया। 31 अगस्त को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की हुई बातचीत में भारत ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। 29 अगस्त को सेना ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर खदेड़ दिया। खदेड़े जाने से बौखलाए चीनी सैनिकों ने भी फायरिंग की, लेकिन उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया। 29-30 जून से पहले चीनी सैनिकों ने 15 जून को गलवान घाटी से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने पर चीनी बौखला गए और भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन में तनाव के बीच पीएम मोदी ने भी 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया और चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल जवानों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि आपने चीन को सही जवाब दिया है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आपकी बहादुरी और जो खून आपने बहाया वो हमारे युवाओं और देशवासियों के लिए कई पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा। 12 मई को भी चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायुसेना में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर तैनात वायुसेना के सुखोई विमानों ने चीनी हेलीकॉप्टरों के मंसूबों को परख लिया और उन्हें सीमा के बाहर खदेड़ कर भगा दिया। 18 मई को चीनी सैनिकों ने लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी के किनारे भारतीय सीमा के नजदीक टेंट गाड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने पूरे इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर साफ कर दिया कि घुसपैठ की हर हरकत को बेनकाब कर दिया जाएगा। भारत चीन में तनाव के बीच सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए 23 मई को आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख सीमा का दौरा किया और सीमा पर हालात का जायजा लिया था। साथ ही एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा से सटे इलाकों में लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है, जिससे किसी भी हरकत का माकूल जवाब दिया जा सके। सीमा पर से चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए भारतीय सैनिकों ने 3400 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात सैनिकों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा है। निगरानी के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित सभी सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है।
अपनी चालबाजियों से दुनिया भर में घिरा चीन अब शक्ति प्रदर्शन के जरिए दूसरों पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। हर रोज नए नए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की चालबाजी की हर एक खबर देखिए टॉप 9 ड्रैगन का प्रोपेगेंडा में। एलएसी और साउथ चाइना सी में घिर चुका चीन सोशल मीडिया पर लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। गोबी मरुस्थल में अपने टैंक और मिसाइल शक्ति का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। वो बता रहा है कि दिन हो या रात हर वक्त नजर रख रहा है। वो रात में भी निशाना साध सकता है, चाहे तापमान -40 डिग्री से कम क्यों ना हो। भारत के साथ तनाव के बीच चीन लद्दाख सीमा के पास बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। इसमें PLA 80 के करीब 1000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी सैनिक 100 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे हैं। चीन ने इन्हें 2000 किलोमीटर लंबे रेल परिवहन के जरिए लद्दाख सीमा के पास तक पहुंचाया है। ड्रैगन अपने लाइव फायर ड्रिल में तोपों, टैंकों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। बॉर्डर पर लगातार उकसावे में जुटे चीन ने अपनी हवाई ताकत की धौंस जमाने की कोशिश की है। चीन की ओर से जारी एक वीडियो में कई J-15 लड़ाकू विमान एक विमान वाहक पोत से उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीन ने अपने पायलटों के कठोर परिश्रम और उनके अभ्यास की तारीफ की और कहा, उनकी जांच करो। लद्दाख में चीन के बॉर्डर से सटे इलाकों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन निगरानी कर रहे हैं। लेह लद्दाख के आसमान में भारतीय लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई दे रही है। ये चीन को सीधी चेतावनी है कि भारत हर मोर्चे पर पलटवार के लिए तैयार है। PLA ने जमीन और पानी में एक साथ काम आने वाले बख्तरबंद वाहनों का प्रदर्शन किया है। इसमें ट्रक की तरह पहिया लगा हुआ है और जरूरत पड़ने पर नौका में भी बदल जाता है। ये पुल का भी काम करता है। जमीन पर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो में अपने PLA कमांडरों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया है। हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए वो अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। PLA की आर्टिलरी ड्रिल का ये वीडियो भी गोबी के रेगिस्तान का है। चीन की विस्तारवादी नीति से उसके सभी पड़ोसी परेशान हैं। चीनी सरकार की एक वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि ताजिकिस्तान का पूरा पामीर क्षेत्र चीन का है। इसे 19वीं सदी में चीन से छीन लिया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने माउंट एवरेस्ट को नेपाल के बजाय तिब्बत का हिस्सा बताया था। भारतीय लड़ाकू जेटों का पता लगाने के लिए LAC के पास नई तकनीकों से लैस HQ-9 मिसाइलों को तैनात किया गया है। बताया जाता है कि PLA ग्राउंड फोर्स ने LAC और अपने मुख्यालय पर लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात किया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की चुंबी घाटी में 2 नए सरफेस टू एयर मिसाइल को तैनात किया गया है, जो भारतीय, भूटानी और तिब्बती सीमा के मुहाने पर है। चीन ने फिर से अपने सैनिकों के अभ्यास का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। रविवार को PLA की ओर से जारी एक वीडियो में ड्रैगन सेना टारगेट पर सटीक निशाना लगाती नजर आ रही है। PLA 83 समूह के ये जवान अपने कंधे पर तोप रखकर निशाना लगा रहे हैं। इन दिनों चीन रोज PLA के वार ड्रिल का वीडियो जारी कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में जुटा है। बाजवा के जहरीले बोल, जवाब मिल रहा है मुंह तोड़। बडगाम में दुम दमाकर भागे आतंकियों की तलाश के लिए बुलाए गए कमांडोज। चीन की चालबाजी की हर पल से जुड़ी हुई खबर, भारत चीन तनाव की तमाम बड़ी खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में देखिए। चीन के पिट्ठू बने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का दावा किया है। बाजवा ने भारत को बर्बाद करने की धमकी दी है। बाजवा ने बालाकोट में भारत के मंसूबों को नाकाम करने का झूठा दावा किया। पाकिस्तान में आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को भाजपा की सेना का खुला समर्थन मिल रहा है। इस बात की गवाही ये तस्वीर दे रही है। सलाहुद्दीन जिस गाड़ी पर घूम रहा है वह पाकिस्तानी सेना की है और बुलेट प्रूफ है। गाड़ी में लगी नंबर प्लेट से इसकी पहचान की जा सकती है। पाकिस्तान में काली नंबर प्लेट पर सफेद से लिखे नंबर की गाड़ी सेना के पास होती है। कश्मीर के बडगांव में आतंकियों की तलाश के लिए मरीन कमांडो बुलाए गए हैं। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि यहाँ कांटेदार झाड़ियों में आतंकी छिपे हो सकते हैं। कल मुठभेड़ के दौरान लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया, जिसके चलते ये आतंकवादी बचकर भाग निकले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी सेना ने राजौरी से सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। फायरिंग में अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट के शामिल होने से घबराया पाकिस्तान चीन से मिसाइल और फाइटर जेट देने की मिन्नतें कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन से 30 J-10CE फाइटर जेट और अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल की मांग की है। हालांकि उसकी ये डिमांड 2009 से ही है, लेकिन अभी तक परवान चढ़ नहीं पाई है। LOC पर जवानों के बीच BSF चीफ राकेश अस्थाना और चीन और पाकिस्तान की बेईमान नियत पर वार करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ योजना बना रहे हैं, लिहाजा ये हमारे लिए बेहद अहम वक्त है और ऐसे में BSF की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
पड़ोसियों की सीमा में घुसपैठ के लिए बदनाम चीन की अब ऑनलाइन जासूसी की पोल भी खुलने लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने टिकटॉक, वीचैट जैसे कई चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों ने सख्ती शुरू कर दी है। वीचैट ऐप चीन की जासूसी का सबसे कारगर हथियार है। पेमेंट और ई-कॉमर्स समेत ऑल इन वन ऐप पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा नियंत्रण है। चीन में उइगर मुसलमानों पर जिनपिंग सरकार का अत्याचार सारी हदें पार कर रहा है। चीन में अब उइगर मुसलमानों के इबादतगाह को तोड़कर बार बनाया जा रहा है। यही नहीं, उइगर समुदाय पर डीएनए सैंपल और उंगलियों के निशान के जरिए नजर रखी जा रही है। अमेरिका ने भी चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब आवाज उठाई है। पाकिस्तान अपने गुरु चीन की तरह ही बलूचिस्तान में बलूच संस्कृति और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने चीन की तरह डिटेंशन कैंपों का निर्माण किया है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले बलूच उग्रवादियों का जमात इस्लामी जैसे कट्टर संगठन ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें धार्मिक आतंकी बनाया जा रहा है। चीन की वजह से दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। टर्की और ग्रीस में तनाव है और ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट के बीच देखिए बड़ी खबरें। टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। चीन एक तरफ जहां भारत की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समंदर में सुपर पावर अमेरिका से टक्कर लेने में लगा है। अब चीन अपने KJ-500 युद्धपोत को साउथ चाइना सी में तैनात करने जा रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी है। बता दें कि KJ-500 एक तीसरी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है जो हवा में रिफ्यूलिंग हमले की पूर्व चेतावनी देने में सक्षम है। दुनिया भर में चीनी समाधानों के विरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका को निर्माण के क्षेत्र में भी सुपर पावर बनाया जाएगा। हम चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान से निश्चित तौर पर जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत के बाद अमेरिका चीन का बड़ा बाजार है। इधर पत्रकार वीजा को लेकर चीन और अमेरिका के बीच फिर ठन गई है। चीन ने अमेरिकी पत्रकारों के प्रेस कार्ड का रिन्यूअल लटका दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका में काम कर रहे चीनी पत्रकारों को निशाना बनाए जाने के जवाब में जिनपिंग ने यह कदम उठाया है। दोनों देशों की तरफ से उठाए जा रहे इन कदमों की वजह से इस वक्त तनाव चरम पर है, जो अच्छे संकेत नहीं है। चीन दूसरे देशों में हर तरीके से जासूसी करने में लगा है। अब 5G के जरिए चीन दूसरे देशों में घुसपैठ कर रहा है। चीन कुछ पश्चिमी AI और रोबोटिक्स कॉरपोरेशन की मदद से बड़े पैमाने पर लोगों की निगरानी, उन पर नियंत्रण या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हर देश और हर क्षेत्र में पहुंचने में जुटा है। उधर चीन में सोमवार को एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ धुएं का काला गुबार छा गया, पूरा आसमान काला हो गया। ये आग जियांगशू प्रांत के कुनशान इलाके में फैक्ट्री में लगी। चालबाज चीन मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने इस तरह से करीब 1 दर्जन देशों को चिन्हित किया है जहां अपना सैन्य ठिकाना बना सकता है। इन देशों में म्यांमार, श्रीलंका और UAE भी शामिल है। साउथ एशिया में चीन दुनिया के लिए सिरदर्द बन रहा है, तो उधर ग्रीस और टर्की जंग के मैदान में उतरने पर उतारू हैं। ग्रीस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगा है, साथ ही भूमध्य सागर में भी अपने युद्धपोत तैनात कर रहा है। ग्रीस सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हम टर्की के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक या फिर युद्ध का मैदान हो, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हर जगह तैयार हैं। बता दें, समंदर में गैस और तेल के भंडार को लेकर इस इलाके में ग्रीस, साइप्रस और टर्की आमने सामने है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया। तुर्की ने इस वॉर ड्रिल को मेडिटेरेनियन स्टॉर्म का नाम दिया है। तुर्की और ग्रीस के बीच गैस और तेल रिजर्व को लेकर जबरदस्त तनाव चल रहा है। ऐसे में तुर्की का युद्धाभ्यास आग में घी का काम कर सकता है। यमन के सैन्य ड्रोन ने सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक हफ्ते पहले भी कुछ इसी तरह के ड्रोन हमले किए गए थे। यमन की मीडिया के मुताबिक ये हमला सऊदी अरब के एयर स्ट्राइक का बदला है। यमन और सऊदी अरब के बीच साल 2015 से ही तनाव जारी है। सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से आज लगातार तीसरे दिन भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगा। रिया ने सुशांत की बहन के खिलाफ क्यों FIR दर्ज करवाई? कंगना रनौत की नई चुनौती क्या है? वर्ल्ड 16 समिट का आज है आगाज। मॉनसून सत्र की रणनीति पर कांग्रेस करेगी मंथन। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती आज फिर NCB के सामने पेश होंगी। रिया से कल लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हुई, जो करीब आधे घंटे तक चली। ड्रग्स मामले में NCB रिया से अब तक कुल 14 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और कई सवालों के जवाब बाकी हैं। रिया पर ड्रग्स केस में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया समेत तमाम आरोपियों से पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। रिया से पूछताछ करके एनसीबी उन नामों को फिर से वेरीफाई करेगी और फिर सबको समन भेजेगी। आज एनसीबी रिया का आमना सामना उसके भाई शौविक, ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और सैमुअल मिरांडा से करवाएगी। ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ फर्जी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मुंबई के बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रिया ने आरएमएल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जालसाजी, एनडीपीएस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के उल्लंघन का आरोप है। सुशांत के फैमिली वकील विकास सिंह ने कहा है कि रिया अपनी शिकायत के जरिए इस केस में एक बार फिर मुंबई पुलिस को लाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सुशांत मामले से जुड़ी कोई भी जांच अब सीबीआई के अंतर्गत होगी। इसके बावजूद मुंबई पुलिस इस केस में जांच करती है तो उन पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया जा सकता है। मुंबई पहुंचने पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी को सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि कंगना अगर 7 दिन से ज्यादा रहने के लिए मुंबई आ रही हैं, तो उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। कंगना और शिवसेना में इस समय जुबानी जंग छिड़ी हुई है। केंद्र ने उन्हें Y+ सुरक्षा दी है। आज से वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी वर्चुअल समिट का आगाज हो रहा है। इसमें 149 देशों के 26,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इस समिट का आयोजन इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर रहा है, जिसमें भविष्य में सौर ऊर्जा को स्थायी और सस्ता बनाने में तेजी लाने पर चर्चा होगी। इस समिट को मोदी सरकार के 3 दिग्गज केंद्रीय मंत्री RK सिंह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान संबोधित करेंगे। संसद के आगामी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की आज सुबह 11 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी। इसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए अगले हफ्ते विपक्षी दलों की बैठक भी हो सकती है, जिसमें चीन सीमा पर तनाव, अर्थव्यवस्था, राज्यों को GST मुआवजे देने समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बन सकती है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 42,77,000 से ज्यादा हो गई है। कल कोरोना के 75,000 से ज्यादा नए केस और 74,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 24 घंटे में 1,129 लोगों की मौत हुई और मृतकों की कुल संख्या 72,000 से ज्यादा हो गई है। भारत इस समय दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। कोरोना महामारी के बीच विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और आगरा के किले को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगरा के जिलाधिकारी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के चलते 17 मार्च से सभी स्मारक बंद कर दिए गए थे, जिनको छोड़कर अन्य स्मारक खोल दिए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।